इमानुएल किंडो मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन समय पूरा में हमारे मध्य में काफ़ी साल के बाद, काफ़ी दिनों के बाद हमारे मध्य में अभिषेक दास हैं। वास्तव में उन्होंने उनके ड्यूटी टीचर है। आजकल उनको एक पास्टर करके अनेक विश्वासी लोग कहने लगा। फैसल वास्तव में परमेश्वर ने अभिषेक किया है। इन्होंने जिस कलीसिया में गया वहाँ पर विश्वासी लोग सार को दोबारा भी बुलाते हैं। मैंने सुना है ऐसा। विश्वासी लोग बोलते हैं आपका मुंह से निकलने वाला वचन हमें यहाँ पर सुनते जा रहे कई जगह में, ऐसा नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब यही है जिसके ऊपर में परमेश्वर की आत्मा आ गया है, अभिषेक उनको मिला है, उसका रीति चाल चलन स्वभाव बातचीत सब पूरा चेंज होते जा रहे, फिर पवित्र आत्मा उसको चलाता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ। मैं परमेश्वर का नाम से सार को भी स्वागत करते हैं। आज हमारा मध्य में है, उनके मुंह से हम वचन सुनेंगे। परमेश्वर उसको अनुग्रह और आशीष देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या सभी आनंदित हैं? हालेलुया। क्योंकि मैं तो आनंदित हूँ, इसीलिए कि बोले तो शायद हो गया तो कई महीना हुआ रहा होगा कि ये कलिसिया लोगों के साथ आकर के मिले बोल करके, आराधना करे बोल करके। लेकिन ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है कि हम परमेश्वर मुझे भी जगह में खड़ा किया और आप लोगों से आराधना करने के लिए अवसर दिया। मैं आ रहा था, मैं भी सोच रहा था कि मैं तो शायद 7 बजे शुरू हो जाता है आराधना, शायद मैं लेट हो गया बोल के। लेकिन मैं दुआ कर रहा था प्रभु जब मैं जाऊं तो वो आराधना को भी मैं पहुंचाने पाऊं बोल करके। हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया, समय पर पहुंचाया और उसके महिमा के उपयोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। अभी आप सभी लोग अच्छी तरह से वचन सुन रहे थे होंगे, मैं विश्वास करता हूं अच्छे सुने होंगे। हालेलुया। हमको कितना आशीष पाना है? 30 गुना पाना है, 7 गुना पाना है, 100 गुना पाना है। वो किसके ऊपर है? अपने ऊपर है। हालेलुया। हम कैसे सुनते हैं वचन को, कैसे ग्रहण करते हैं और उस पर कैसे विश्वास करते हैं, वो किसके ऊपर है? अपने ऊपर है। हालेलुया। इसके वचन को ऐसे सुनना चाहिए 100 गुना पाने, अच्छा भूमि में गिरने वाला बनना चाहिए। यदि हमारा ध्यान किधर है? वचन की ओर है। हम वचन परमेश्वर का दास अभी हम समझा रहे थे कि सचमुच है जब हम वचन सुनते हैं, वचन को यदि नहीं समझते हैं तो शैतान उस वचन को आके चुरा के ले जाता है। वो हमारे जीवन में वो आशीष लेके नहीं आएगा। यदि हमारा ध्यान पूर्ण रूप से परमेश्वर की वचन की ओर है और यदि हम वचन को सुन रहे हैं, गहराई से सुन रहे हैं, वचन हमारे हृदय में बैठ जाता है और वही वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आता है। हालेलुया हालेलुया। एक बार हाथ उठा करके बोले हालेलुया, और एक बार जोर से बोलते हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। हालेलुया। आप सभी आनंदित हैं? आइए हम एक वचन को देखते हैं। फिलिपियों की पत्री प्रेरित पौलुस के नाम में, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। कोई भाई बहन इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद वे साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। साथ हाँ पढ़िए साथ को। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन बहुत अच्छा रीति से लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कब लिखा हुआ है? वहाँ एक बात लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो बस नहीं लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो।
प्रेरित पौलुस इस वचन को उस समय लिख रहा है बोलने से, इसी कारण वो बोल रहा है। अब जब जो ये प्रेरित पौलुस ये फिलिपियों की पत्री को लिखता है, यूरोप के एक प्रथम कलीसिया को लिखता है, वो उस समय लिखता है जब प्रेरित पौलुस कहाँ पे है? जेल में है। हालेलुया, हालेलुया। और देखो उस समय भी वो लिखता है, कैसा लिख रहा है? आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। शायद हम लोग भी आज किसी दुख में होंगे, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ होगा, निराशा होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ होगा, या तो कुछ कुछ विषय लेकर के आए होंगे कि मैं आज परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर इस वचन को सुने, मेरा प्रार्थना को सुनेगा बोल करके कुछ ना कुछ हम लोग उद्देश्य से आए होंगे। फिर भी हमारे जीवन में यदि दुख है, तकलीफ है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा हमको क्या बोलता है? हमें सदा कैसे रहना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए। यदि हमारे मन में यदि हम कुछ विषय लेकर के आए हैं, यदि हम आनंदित नहीं हैं, इसी परमेश्वर हमें बोलता है कि तुम जैसा विश्वास करते हो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। यदि हम आज निराशा में आए हैं, यदि हम यहाँ भी विश्वास कर रहे हैं कि हम निराशा से जाएंगे बोल करके, तो हमारे लिए वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हम यदि हम निराशा में भी आए हैं और हम विश्वास करते हैं हम आनंदित हो करके जाएंगे, तो हम कैसे जाएंगे? आनंदित होकर के जाएंगे। यदि हम बीमारी है, बीमारी का अवस्था में आए हैं, लेकिन हमको विश्वास होना चाहिए कि हम किसके पास आए हैं? वो छोटा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हम जितना सोचते हैं उतना परमेश्वर नहीं है, वर्णन से अपार है वो, हम जिसका वर्णन ही कर नहीं सकते। हालेलुया। यदि उस परमेश्वर के पास हम आए हैं, उसके चरणों में बैठे हैं, तो हमको विश्वास होना चाहिए हम जिसके लिए आए हैं। मैं इसी कारण बोलता हूँ आज में हम लोग आए नहीं हैं, लाए गए हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम लाए गए हैं? यदि हम बुलाए जाते तो हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर दास लोग जानते हैं कि यहाँ पे आराधना होता है बोल के, यदि बुलाते तो मेरे ख्याल से पूरा आ जाते। आते कि नहीं आते? आसपास के सभी लोग आ जाते। लेकिन हम यीशु के द्वारा बुलाए गए हैं। हालेलुया। इसी कारण इस जगह में पाए जाते हैं। मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी यहाँ आया नहीं हूँ, मैं भी लाया गया हूँ। ये भी अद्भुत कहानी है। नहीं तो आज के दिन में हम लोग, तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर के दास आएंगे जिस डोंगरी में और वहाँ पे हम लोग आराधना करेंगे बोल के मेरा पहले से विचार था। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ क्या रहता है? अलग रहता है। हालेलुया। ये भी अद्भुत तरीका से हुआ बोलने से मैं भी अचंभा हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं पूरा इंतज़ार कर रहा था कि परमेश्वर के दास मेरे को फ़ोन किए कि मैं संडे को आऊँगा बोल करके, चलो ठीक है बोल करके। और परमेश्वर की योजना क्या था मैं भी पता नहीं चला कि नया नंबर से फ़ोन आया। मैं भी सोचा कि नया नंबर है, शायद परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि नहीं मेरा मोबाइल गुम गया है, वो नया नंबर खरीदे होंगे बोल करके। वो नया नंबर से फ़ोन तो किए, मैं सोचा कि परमेश्वर दास का होगा, सेव करूँगा, सेव तो नहीं किया था। लेकिन कुछ समय बाद शाम को फिर एक फ़ोन आता है, नया नंबर से फ़ोन आता है। हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। फिर उस नया नंबर से फ़ोन आता है। मैं भी, अब सोचो अचानक मेरे साथ कभी बात नहीं हुआ हो और वो मेरे को फ़ोन करे और जय मसीह बोले, मैं आवाज़ को तो सुना लेकिन मेरे पास मेरा नंबर भी उनके पास कहाँ से रहेगा? लेकिन ये क्या था? परमेश्वर का योजना था। हालेलुया। इसी कारण यहाँ पे एक वचन हम इसमें देखते हैं, नीति वचन में सुलेमान लिखता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहता है। हम लोग आना जाना किधर से करते हैं? इधर से करते हैं हम लोग। लेकिन हम सोचते हैं कि हर समय के आते समय घुसेंगे बोलकर, यहाँ जाते समय बोलते हैं कि नहीं घुसते हुए जाएंगे, लेकिन हमारी योजना कभी नहीं सफल हुआ। लेकिन जब परमेश्वर का योजना होता है वही सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने फ़ोन के द्वारा बात की कि सचमुच की बोले कि सर आपसे हम लोग मिलना चाहते हैं। हालेलुया। मैं सोचा कि परमेश्वर का, मैं इसलिए भी वहाँ पे दीदी को, सुलोचना दीदी मेरे को फ़ोन की थी, मैं मना कर रहा था कि नहीं कुम्हार पर चर्च में आराधना नहीं होता है, कम से कम ये क्षेत्र में आराधना हो बोल करके हम लोग भी, मैं भी सोचता हूँ परमेश्वर दास आते हैं यहाँ पे, दूर होता है
हम एक ही परिवार है, फिर भी हम सोचते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, आराधना होना चाहिए बोल करके मैं वो सोच रहा हूँ बोल करके। लेकिन मैं सोचा कि चलो जब ऐसी स्थिति है, फिर परमेश्वर के दास भी फ़ोन किए कि नहीं आप आएंगे बोल करके, तो मैं सोचा चलो ठीक है मैं आऊँगा बोल के। लेकिन ये सोच करके मैं नहीं आया था, आऊँगा बोल के तो बोला, लेकिन यहाँ आ करके मैं आप लोगों को संदेश दूंगा बोल करके मैं सोच के, लेकिन परमेश्वर मेरे पहले से बता चुका था कि तेरे को संदेश देना है। हालेलुया। ये किसकी ओर से है बोलने से? परमेश्वर की ओर से है। मैं हम लोगों के गांव से उधर भी परमेश्वर अवसर देता है उसका वचन बांटने के लिए। वहाँ भी मेरे को कई बार इस बातों को मैं विश्वास किया हूँ। जब पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है कि वचन बांटना है, हालेलुया, तभी तो हम तैयारी रहेंगे। जब तक हमारे जीवन में अगुवाई ना आए तो हम तैयारी कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते ना। मैं सोचता मैं तो तेरे परमेश्वर के दास लोग हैं, तो मेरे को जाकर आराधना करके आना है। लेकिन परमेश्वर के दास भी मेरे को नहीं बताया कि यहाँ आकर के वचन को बांटना है बोल करके, मेरे को पता था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम आए नहीं, लाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण यहाँ पे हम आगे देखते हैं। हम अभी दाऊद राजा के बारे में देख रहे थे। मैं एक बात थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि जिस कलीसिया में मैं आराधना करना चाहता हूँ वहाँ भी ये बात थोड़ा सा निकलता है। वहाँ पे क्या होता है कि बोलने से आराधना दोपहर को होता है, लेकिन वहाँ कभी कभी हम ऐसे आराधना कर देते हैं बोलने से 2 बजे शुरू हो जाता है, शाम हो जाता है कभी कभी। हालेलुया। बोलते हैं कि ये खड़े हुआ मतलब पक्का है 1 घंटा तो लेगा, क्योंकि हम परमेश्वर को बांध के नहीं से रख सकते ना कि हम 1 घंटा में वचन को ख़त्म कर देंगे या 1 घंटा में आराधना को ख़त्म ही कर देंगे। परमेश्वर की इच्छा जैसे हो उसकी इच्छा पर कैसे करना चाहिए? आराधना करना चाहिए और वचन को भी सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण थोड़ा सा यदि थोड़ा लेट भी हो परमेश्वर के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा धैर्य से सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर का कुछ लेकर के हमको जाना चाहिए। हमारा एक उद्देश्य रहना चाहिए कि आए हैं तो कुछ लेकर के जाना है। बीमार आए हैं तो चंगा होकर के कैसे रहना चाहिए? विश्वास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। कितना % रहना चाहिए? हाँ, यदि 100% हैं तो वैसे ही हो जाएगा। मैं एक दिन यहाँ पे बैठ कर आराधना कर रहा था। मैं सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और आराधना करूँगा और सामर्थ्य से आराधना करूँगा बोल करके, क्योंकि जब हम जैसे मन में बना के आते हैं आराधना करते हैं वैसे हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे दाऊद राजा भी यहाँ पे लिखता है, हम जो वचन देख रहे थे क्या बोलता है वो? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। कितना समय? हर समय हमें स्तुति हमारे मुख से निरंतर निकलते रहना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 5 में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो बोली है, हमारा जो भाषा है वो कैसे होना चाहिए? कोमलता होना चाहिए और सब मनुष्यों में प्रकट होना चाहिए कि ये अच्छा बहन है, अच्छा भाई है बोल करके बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे, परमेश्वर हमको आगे बढ़ाएगा तो ये सब चीज़ हमारे जीवन में शुरू होना हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण अब हम चलो थोड़ा सा वचन की ओर आगे जाते हैं। यहाँ पे और एक बात हम सीखेंगे कि हम किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। हम बीमार हैं तो फिर भी चिंता, निराशा है फिर भी चिंता, दुखी है फिर भी चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के पास आए हैं तो कैसे आना चाहिए? हमको आनंदित आना चाहिए। और हमारा निवेदन क्या होना चाहिए परमेश्वर के पास? हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे को बीमारी से चंगा कर देना, मेरे को जो आशीष चाहिए ये आशीष चाहिए, और क्या चाहिए?
जो जो चीज़ चाहिए हम सूची पूरा बना लेते हैं और उस सूची को लेकर के हम परमेश्वर के पास आते हैं कि परमेश्वर ये सूची मेरा पूरा होना चाहिए बोल गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 वचन में आप देखते हैं, यदि वो चाहिए हमको तो क्या करना चाहिए। वो बोलता है सबसे पहले मेरा राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो वो सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हम जिसका तलाश कर रहे हैं, मान लो परमेश्वर हमको मिल गया तो हमको बाकी चीज़ मिलेगा नहीं मिलेगा? हम तो खोज किसका करना चाहिए? हम खोज करते हैं हमारा परिवार अच्छा हो जाए, हम खोज करते हैं हमको पैसा मिल जाए, हम खोज करते हैं हमको ये ज़रूरत है ये मिल जाए, लेकिन हम जो चीज़ सही मेन चीज़ है उसको हम भूल जाते हैं। हालेलुया। एक पेड़ लगाए हैं, पेड़ में यदि हम फली का इंतजार करें, नीचे हम खाद वाद ना दे तो फलेगा? नहीं फलेगा। मेन चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमको परमेश्वर के पास आना है तो कैसे टाइप का आना है, कैसे क्या क्या लेकर के आना है। यहाँ पे हम आगे नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखता है, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना चाहिए। हालेलुया। कैसे होना चाहिए हमको? प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ आना चाहिए। परमेश्वर बोलता है कि बस हमें हमारा सब चीज़ जानता है, वो उठना बैठना सब जानता है। कि हम बीमार हो नहीं जानता होगा? जानता है। हालेलुया। इसी कारण हमको क्या आना चाहिए? ये निवेदन लेकर के परमेश्वर के पास आना चाहिए। और यहाँ पे एक बात मैं विचार कर रहा था, इसमें फिलिपियों का ही 3 अध्याय उसका 13-14 में लिखा है, जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हालेलुया। यदि कोई बात हमारा पीछे रह गया है तो उसको हम क्या करना चाहिए? भूल कर। यदि किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो उसको पकड़ के पीछे हो उसको छोड़ देना चाहिए। किसी ने कुछ हमारा ले लिया उसको भी, कुछ बोल दिया उसको भी, कुछ हानि हुआ, कुछ हमसे अलग हो गया, सबको भूल करके आगे की ओर क्या करना है? क्या चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं? तो क्या चीज़ के लिए आए हैं? एक तरफ से हम देखा जाए तो क्या चीज़ के लिए आए होंगे? हालेलुया। इनाम पाने के लिए। वो हम बोलते हैं कि इस दुनिया के इनाम के लिए हम खोज करते हैं, वो बोलता है मैं अनंत आशीष देने वाला हूँ बोल करके। हालेलुया। हम कहाँ किसके लिए दौड़ लगा रहे हैं? परमेश्वर दास बोल रहे थे, कई लोग मैं भी बहुत दूर से दौड़ लगाते हुए आया हूँ। कई लोग बोल रहे थे ताड़ों से भी आते हैं बोल करके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसी कारण तो वचन में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, जो जितना बोता है वो उतना काटेगा। हालेलुया। वो माल उतना दूर से मेहनत करके आ रहा है, मैं भी उतना दूर से आ रहा हूँ, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब कुछ तो हम लोग पाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब हम बहुत क्या, जो ज़्यादा मेहनत करेगा ज़्यादा आशीष पाएगा। हालेलुया। यदि आप लोग इस सवेरे से तैयारी किए होंगे, भले आज संडे का है बोल करके, लेकिन आप लोग शायद हो सके कई लोग 4 बजे उठ गए होंगे, कई लोग 5 बजे उठ गए होंगे और सब काम को छोड़ करके परमेश्वर के पास आ गए होंगे। मतलब हम लोग इनाम पाने वाले हैं। हालेलुया। और वो इनाम, बाकी जो इनाम पाए हैं, मान लो मैं कुछ पाया हूँ, मेरा डिग्री है मान लो, वो तो कभी कुछ भी हो सकता है, गुम भी सकता है, लेकिन वो जो इनाम हमको मिलने वाला है वो कभी गुमेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम और वचन को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। यदि हम आशीष पाना चाहते हैं तो हमको वचन को मिलना है और ध्यान से सुनना है हमको। हालेलुया। हालेलुया। आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में हम यहाँ पे देखते हैं। 5 का मैं उसमें पढ़ूंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना वहाँ पे। हालेलुया। हालेलुया। सुनना चाहते हैं?
आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर खोजना चाहते हैं, हालेलुया, वो मिल जाएगा। हालेलुया। इसी कारण प्रकाशित वाक्य उसका 3:15 में लिखता है, यह तो हमको ठंडा रहना चाहिए, यह तो गर्म रहना चाहिए, लेकिन बीच में हमको नहीं रहना चाहिए। यदि बीच में रहेंगे तो हम आशीष नहीं पाएंगे ना। हालेलुया। यह तो हमें तो बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए, यदि रहे तो हमको क्या रहना चाहिए, थोड़ा गर्म रहना चाहिए। यदि बीच में रहे तो हम आ रहे हैं हर संडे, आराधना कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कुनकुना है ना। हम या तो परमेश्वर के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ना तो पीछे हटा रहे हैं। बीच में हम लोग प्रभु में बने हुए हैं, मतलब आशीष हम नहीं पाने वाले हैं। इसी कारण हमको क्या होना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए। इसी कारण हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह अलग रहना चाहिए, आनंद अलग रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा सोच अलग रहना चाहिए। इसी कारण मैं बोल रहा था, हमारा जहाँ कलिसिया में आराधना करते हैं, अभी 6 बज गया, हम क्योंकि हमारा उधर से चर्चा आने वाला है। विश्वासी लोग इधर ऐसे करके खड़े हुए हैं, हम लोगों को दिख रहा है उधर, लेकिन कितना बजे हो गया, शाम हो गया। 2 बजे से बैठे बैठे शाम हो गया उस दिन, हमको पता नहीं चला। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के आराधना में ऐसे खोए हैं कि किसी को पता नहीं है कि 6 भी बजने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हम वचन सुन रहे थे कि हमको गर्म रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। मैं भी एक समय में ठंडा था बोलने से, जो कुम्हार पारा चर्च में हम लोग, मैं ही सबसे कम बोलने वाला मैं ही था और सबसे कम मुस्कुराने वाला मैं ही था। परमेश्वर दासी बोलती थी, अब बहुत कम बोलते हो और बहुत कम मुस्कुराते हो। हालेलुया। लेकिन आज मैं बोलता भी हूँ और मुस्कुराता भी हूँ। हालेलुया। वो किसके करुणा है, परमेश्वर की है। हालेलुया। यहाँ पे हम आज देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वचन की किनारे किनारे में खड़े रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि उसने झील के 3 में लिखा हुआ है, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इस शमौन पतरस को, जो पहला चेला है, हालेलुया, उन्होंने कहा कि आपके नाव को मेरे को दे। क्या वो नाव हम आज दर्शाते हैं हमारा जीवन को? आमीन। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को अपना जीवन दिए हैं कि नहीं दिए हैं? हालेलुया। जिस प्रकार पतरस ने एक बार बोलने से अपना नाव को परमेश्वर को दे दिया, यदि हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा पूरा जीवन किसको दे देना चाहिए? परमेश्वर को दे देना चाहिए। वो हमारे ऊपर, कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ भी काम हो हम अपने जोर लगाते हैं कि हम उसको करेंगे, हम इसको पूरा करेंगे, हम बीमारी है हम डॉक्टर के पास चंगा हो जाएंगे, हम जोर लगाते हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि अपना जीवन को परमेश्वर को दे दे। उसको पता है वो आपको कहाँ ले जाना है, कहाँ कब आपको चंगाई देना है, कब आपको छुटकारा देना है, सब पता है उसको। हालेलुया। तो पहला काम करना क्या करना है? अपने जीवन को परमेश्वर को दे देना चाहिए। क्योंकि इसी कारण यहाँ पे हम देख रहे थे, हम किनारे पर हैं, वचन के किनारे पर, हम वचन की गहराई में हम लोग अभी पहुँचे नहीं हैं। आशीष कहाँ पे है? कुनकुना में है, ठंडा में है कि गर्म में है? गर्म में है ना। तो हमको गर्म में जाना है। तो वचन के कहाँ जाना है? हमको गहराई में जाना है। हालेलुया। जब वो हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है और वो हमको उस जगह ले जाता है जहाँ हमको चाहिए था कि वो वहाँ पे हमको ले जाए। हालेलुया। एक अच्छी बात है, मेरे को
जब कुम्हारपारा चर्च में पहले एक परमेश्वर की दासी भी शायद वहाँ केरल से आई थी, वो मेरे बारे में बोली थी, मेरे को पता नहीं था कि परमेश्वर तो आपको भी चुना है सेवा में बोल करके, मेरे को पता नहीं था। और एक परमेश्वर के दास आए थे, वो भी मेरे को बोले कि परमेश्वर आपको सेवा में चुना है, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि सचमुच है कि परमेश्वर मुझे सेवा में चुना होगा बोल करके, लेकिन शायद परमेश्वर की योजना रहा होगा। हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर को जाना, इसी का मैं बोला था सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। मैंने सोचा कि सचमुच के कि मेरे लिए ऐसे है, परमेश्वर के दास एक बार हम लोग जा करके परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के बारे में बताए। मैं यहाँ पे हम वही सोच रहे थे कि हम आवाज़ को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। यहाँ पे परमेश्वर पतरस ने किसका आवाज़ को, यीशु की आवाज़ को सुना। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के दास बोले उस आवाज़ को सुने। हालेलुया। परमेश्वर के दास एक बार हम शुरू में जब हम लोग विचार कर रहे थे कहीं चर्च जाना है हमको भी, हम विचार बस कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी एक अचानक मोड़ आया, बोलने से हम कहाँ जाएंगे, कौन से चर्च में जाएंगे। तब परमेश्वर करके घर बेटा है वो भी विश्वास से है, पहले उसी चर्च में जा रहा था। एक दिन जनगणना ऐसा अचानक हुआ, तो वहाँ मैं तो स्कूल गया था, मेरे मिसेस गए थे जनगणना में, और वो भी सामने खड़ा था। और जब वो लिखते हैं कि क्या धर्म मानते हो, तो उसमें वो भी सामने पीछे खड़ा था, और अपने मिसेस भी, तो वो बोली हम क्रिश्चियन हैं, यीशु को मानते हैं। और भाई वही पास खड़ा था, वही जा करके कलीसिया में गवाही दिया, और परमेश्वर दास को हम लोग के साथ जोड़ा, हम लोग आए। हालेलुया। और उस समय से जब हम वचन सुनते थे, हमारे जीवन में क्या है कि हम 3 साल हो गया था, हमारे कोई क्या था, बच्चे नहीं थे। तो हम जो उद्देश्य लेकर जाते थे, परमेश्वर दास जब वचन के लिए खड़े होते थे, हमको वैसी वचन मिलता था। और वो कैसे है, हम बोलते हैं वचन को सुने, हम भूल गए, लेकिन हम कभी नहीं सोचे कि ये वचन किसके लिए था, मेरे लिए था। हम लोग वैसे करते, मैं वैसे करता था कि ये वचन, मैं सोचा था कि नहीं ये समस्या है, ये समस्या है मतलब ये वचन आ रहा है मतलब किसके लिए है, मेरे लिए है। हालेलुया। शायद ये वचन आज आप लोगों को होना चाहिए, आप लोग मेरे लिए है, ऐसे होना चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और यदि सचमुच वैसे करके यदि चल रहे हैं तो सचमुच हम आशीष पाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तब मैंने निर्णय लिया सचमुच ऐसे बात है बोल करके, और मैं परमेश्वर के दास को अभी तक नहीं बताया कुछ बात को, क्योंकि हम वहाँ पे हर समय कुम्हारपारा चर्च में भी यहाँ भी होता है, 3 दिन का उपवास मीटिंग होता था। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं ये विचार सुना कि सर मेरे को आगे बढ़ना है, तो सचमुच मेरे को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए बोल करके मैं विचार किया। एक दिन जब आराधना होता था, मैं जाता था, परमेश्वर दास बोलते थे कि तो आंख बंद करके आराधना करना, मैं खोलता था। हालेलुया। मेरे को पता नहीं था, लेकिन एक दिन सचमुच मैं सोचा कि सचमुच ऐसे करना है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, हमको आराधना करना है। ऐसे हम आराधना करने में लगे थे, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ पर उतरा। तब मेरे को पता चला कि परमेश्वर को आत्मा का सामर्थ्य भी ऐसा है बोल करके। उस दिन से हमारा जीवन बदल गया। उस दिन से मैं परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ गया, और मैं वचन में आगे बढ़ने लगा। फिर परमेश्वर दास बोलते हैं कि नहीं हमको उपवास रहना चाहिए 3 दिन। मैं 3 दिन उपवास रहना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरा मन था, परमेश्वर दास बोले कि अन्य भाषा का भी वरदान मिलता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में करता है परमेश्वर सीधा बातें करता है, अन्य भाषा में बात करता है, अपना उन्नति करता है। मेरे मन में भी प्यास, मैं वचन को देखो, परमेश्वर दास बोले उसको मैं सुना और उसके अनुसार चलने लगा। परमेश्वर दास को भी नहीं बताया मैं कि मैं 7 दिन का फास्टिंग में हूँ बोल करके। हालेलुया। परमेश्वर रास्ता कैसे खोलता है उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। यदि आप लोग भी सुनेंगे कि पर हम सोचेंगे कि ये कैसे होगा, परमेश्वर रास्ता खोलने वाला है। हालेलुया। वो रास्ता को खोलता है जब उसका वचन को हम सुनते हैं। तो मैं 7 दिन का फास्टिंग में बैठ गया, मेरे को पता नहीं था कि 7वां 8वां दिन मेरे लिए कुछ परमेश्वर ने योजना बना के रखा है। हालेलुया। जब 7वां दिन हुआ, मैं कभी 3 दिन के अलावा 7 दिन का फास्टिंग में तो नहीं बैठा था मैं, लेकिन उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं 7वां दिन तक फास्टिंग में रहूंगा बोल के रहना शुरू कर दिया। जब 7वां दिन पूरा हो गया, परमेश्वर के दास का फोन आया कि नहीं केरल से एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास आने वाले हैं, आ रहे हैं। मैं तो सोचा ये तो किसके लिए है, मैं सोच रहा हूँ मैं जिसका तैयारी कर रहा हूँ
और वो अन्य भाषा का वरदान वाला ही परमेश्वर का दास है बोल करके पता चला। मैं तो खुश हो गया। और मेरे को, मैं कभी भी जब वहाँ बोलते थे कि तो विश्वास है कि ये हो सकता है, मेरे को विश्वास नहीं होता था। लेकिन उस दिन परमेश्वर के दास भी बोले कितने लोगों का विश्वास आज अन्य भाषा का वरदान पाओगे। मेरा हाथ उठ गया, हालेलुया। क्योंकि शायद मेरे लिए था वो। वहाँ उस दिन पता नहीं कितने लोग अन्य भाषा का वरदान पाए, नहीं जानता मैं, लेकिन मेरा हाथ उसमें पहला नंबर में उड़ गया था। मैं पाया नहीं था, लेकिन विश्वास था मेरे को कि मिल गया। मैं सोचा कि मिल गया ही है। और उस समय गनीमत ऐसा हुआ कि शैतान कई परीक्षा मेरे जीवन में किया बोलने से बिना मतलब का। जिस दिन उस दिन मेरे को जाना था, परमेश्वर दास बोले 11 बजे पहुंच जाना, 11 बजे 10 बजे कुछ रहा होगा, 10 बजे। मैं जैसे ही स्कूल में घुसा 10 बजे मतलब निकलने वाला था कि एक बच्चे अचानक बेहोश होकर गिर गए। हालेलुया। अब मैं सोच रहा ये क्या हो रहा है। उसके लिए मैं प्रार्थना करने का अवसर मिला, प्रार्थना किया, फिर उसके पिताजी को बुलाए, उसको ले गए। जस्ट मैं निकलने वाला था, फिर फ़ोन आया कि नहीं यहाँ जानकारी आज बैठक है, तुरंत आना ही है बोल करके। वहाँ गया, वहाँ कुछ भी जानकारी नहीं था। कुछ एक बात था, उसके लिए बुलाया गया था, वहाँ पे अर्जेंट है बोल करके। मेरे को यहाँ घर से बार बार फ़ोन रहा 11 बजे 10 बजे बताया गया है, आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं बोल के। और वहाँ से मैं डायरेक्ट आया, जहाँ जब मेरे ख्याल से संदेश ख़त्म हो गया था, आराधना चालू ही होने वाला था, मैं पहुँचा। और उस दिन का जो अद्भुत आशीष है मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। हालेलुया। उसी का अनुग्रह है कि आज परमेश्वर ने मेरे को यहाँ भी खड़ा कर दिया है। हालेलुया। ये ऑटोमेटिक नहीं होता फिर, ये क्या होता है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता है। और हम लोग सोचते हैं कि ये जो कोरोना काल था 2 साल का, कई लोगों के जीवन में शायद निराशा लग गया होगा कि अरे आराधना भी नहीं हो रहा है, ना चर्च जाने को भी नहीं मिल रहा है, कोई काम काज भी नहीं हो रहा है बोल के। लेकिन ये 2 साल में मैंने बहुत सारा आशीष पाया मैंने। हालेलुया। 2000 से 2002 के बीच का ये बात है। पहले मैं ऐसे खड़े होकर संदेश भी नहीं देता था, ना तो किसी को 2 शब्द मेरे को परमेश्वर दास बोल से मैं वचन को भी अच्छी तरह से पढ़ता नहीं था। हालेलुया। जब एक दिन फिर अगुवाई आया कि नहीं उपवास रहना है, परमेश्वर दास बोले थे एक तो 11 दिन क्या बोलते हैं 3 दिन रहना है, 11 दिन रहना है, 21 दिन रहना है, 40 दिन रहना है। मैं तो सोचा नहीं था, लेकिन मेरे मन में आया कि 40 दिन उपवास रहना है। हालेलुया। मैंने निर्णय ले लिया। मैं सोचा कि चलो परमेश्वर पवित्र आत्मा का आवाज़ ना हो, लेकिन मेरे मन में तो आ रहा है ये रहना चाहिए। मैंने बिना सोचे निर्णय ले लिया 40 दिन रहूँगा बोल करके, और 40 दिन मैंने रहना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और वो 40 उपवास नहीं प्रियो, परमेश्वर मेरे को 4 5 40 उपवास आज तक करने का अवसर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब इसको मैं अभी सोचता हूँ कि इतना उपवास परमेश्वर, अब पहले तो शुरू में पता लगा नहीं कि पवित्र आत्मा की ओर से है बोल करके, लेकिन अभी पता चलता है कि ये किसकी ओर से था। यदि मेरी ओर रहता, मैं अपनी इच्छा से यदि किया रहता, तो शायद मैं यहाँ भी खड़े नहीं रहता ना। वो कौन बढ़ाया बोलने से, परमेश्वर ही बढ़ाया। और हर उपवास में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया। मैं शुरू में लगा कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब अभी मैं 40 दिन को उपवास कर रहा था तो मैं कुछ भी नहीं मांगा कि मैं बोला कि परमेश्वर मेरे को क्या चाहिए। इसी कारण वहाँ लिखा हुआ है पहला कुरिन्थी 10 अध्याय की 9 वचन में कुछ लिखा हुआ है कि 9 का 10 में लिखा हुआ है। मेरे को वो बात याद आया, वो वचन को पढ़ रहा था मैं तो, कि मैं खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज दूंगा, वो मैं तुम्हें बीज दूंगा, उसको फलवंत भी करूंगा। मैं सोचा परमेश्वर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, 40 दिन के बाद आपके साथ बात बैठूंगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, बीज चाहिए। वो परमेश्वर का वचन है, वो मेरे को मिलना चाहिए। और परमेश्वर ये वचन मिलना चाहिए, बांटूंगा ही नहीं, लेकिन जो जहाँ बांटूंगा वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे फलवंत भी होना चाहिए, बढ़ना भी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ख्याल से परमेश्वर का यही योजना है। शायद मेरे ख्याल से आजकल मेरे पास भी वो वाला है, बड़ा वाला बाइबल है मेरे पास भी,
जिसमें पूरा लिखा हुआ रहता है कि इसके ये वचन का रहस्य ये है बोल करके। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं उसको ले करके नहीं जाऊँगा। यदि उसको मैं ले करके जाता भी हूँ, यहाँ पे इसके बाद वचन ये है, यहाँ के इसके बाद वचन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं अच्छा भी वचन बताता हूँ, लेकिन वो वचन यदि परमेश्वर की ओर से ना हो तो आशीष नहीं मिलने वाला है। मैं सोचता हूँ परमेश्वर आप वचन देना चाहिए कि इसको वचन बांटना है। मैं इसके बारे में विचार कर रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या बांटना चाहिए। तो इसमें दो तीन वचन लिखा हुआ है कि लोगों को सिखाना है कि वो वचन में कैसे जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। विश्वास उनका कैसे होना चाहिए, हम मांगते कैसे हैं, इसके बारे में सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग वचन को सुन रहे हैं? एक बार बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन में गहराई में जाना चाहते हैं? यहाँ पे पतरस को देखो, यीशु मसीह ने कहा, आगे हम पढ़ते हैं तो तू अपने नाव को किनारे से थोड़ा सा हटा ले। कहाँ से? किनारे से थोड़ा हटा ले। यदि हम अपने जीवन को आज किनारे में हैं तो थोड़ा सा हटा लेना है। क्या में हटाना है बोलने से? यदि हमारा होंठ में यदि कुछ ऐसा शब्द आता है, हम कंट्रोल नहीं होता है, उसको हमको हटा लेना है। हमारे जीवन में यदि कुछ पाप है, पाप से थोड़ा सा हमको क्या करना है? हटा लेना है। हमारे विचार में यदि गंदा गंदा सोच आता है, उसको थोड़ा सा, जितना भी पाप बुराई हमारे जीवन में है उसको थोड़ा सा हटा लेना चाहिए। थोड़ा हटा लेने के बाद ही परमेश्वर ने उसके नाम में चढ़ के थोड़ा हटाने बोला, तब उसका जो वचन है उपदेश देने लगा। हालेलुया। फिर यहाँ पे यीशु कहता है किनारे से थोड़ा हटाने के लिए बोला, अभी बोलता है कि गहराई में ले चल। हालेलुया। मछली कहाँ मिलता है? हम कभी देखते हैं मछली मारने जाते होंगे तो बाहर जाते हैं तो छोटा छोटा मिलेगा, फिर बड़ा मछली चाहिए तो कहाँ चाहिए हमको? गहराई में जाना चाहिए, वो भी बहुत अंदर जाना चाहिए। हालेलुया। यदि हमको आशीष चाहिए तो हमको कहाँ जाना चाहिए? गहराई में जाना चाहिए। यदि हम आशीष नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम वचन के गहराई में नहीं गए हैं। हालेलुया। हमको गहराई में जाना है। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको पतरस को यीशु कहता है कि तू गहराई में ले चल। लेकिन यहाँ पे प्यारियों हम एक बात को और बोल देते हैं। यहाँ पे यीशु बोलता है कि तू गहराई में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। पतरस को यहाँ देखते हैं सारी रात मेहनत किया था, सारी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला था। लेकिन आखिरी में बोलता है फिर भी यदि यीशु के कहने पर यदि हम आज ही बोलते हैं कि हम इतना दिन चर्च गए कुछ भी नहीं मिला, हम ऐसे बोल देते हैं। लेकिन हमको किसका आवाज़ सुनना चाहिए? परमेश्वर के दास यहाँ वचन को बांटता है, उसके आवाज़ को सुनना चाहिए। और सुनना ही नहीं, उसके अनुसार चलना चाहिए। यहाँ पे पतरस ने यीशु की आवाज़ को सुना। मैं सारी रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं पाया, फिर भी आप कहते हैं तो मैं जाल डालता हूँ। हालेलुया। अब कितना आशीष पाया वहाँ पे? इतना मछली पकड़ा बोलने से। बोलते जिस नाव में खुद था उसमें तो भरा भरा, दूसरा नाव को भी बुलाया, वो भी भरा और वो भी डगमगाने लगा। इतना आशीष है गहराई में। यदि हम वचन की गहराई में चले तो कितना आशीष है? बहुत आशीष है। इतना आशीष कि हम उसको पकड़ने। हालेलुया। मैं विचार किया था, मैं भविष्य में सोचा था कि नहीं मेरे को भी कुछ करना है, तो मेरे को पहले से प्लानिंग था, मतलब भविष्य में मैं जाके ट्रैक्टर खरीदूंगा बोल करके, क्योंकि मेरे लिए एक ज़रूरत है बोल करके। हालेलुया। मैं कब बोला था? मैं भविष्य में। लेकिन ऐसे परिस्थिति आया कि मेरे को पिछले साल खरीदना पड़ा। हालेलुया। पैसा मेरे पास नहीं था, परमेश्वर दास ने बताया, फिर भी वो परमेश्वर योजना बनाया। और बोलने से इतना नहीं, एक थ्रेसर भी खरीदने का अवसर मिला। हालेलुया। और अब सोचोगे ये तो बोल रहा है कि ट्रैक्टर खरीद लिया, थ्रेसर खरीद लिया, अब उन्नति करने जा रहा है अपना। वो नहीं प्रियो, मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, ये खरीदूंगा और इतना कमाऊंगा, वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो परमेश्वर क्या करेगा, देगा, उसके महिमा के लिए
देना है। मैं सोच लिया हूँ कि मेरे को परमेश्वर जो भी देगा उसका 20% परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर रास्ता खोल देता है। हम थ्रेसर मान लो तो सेकंड हैंड था, अच्छा था, शायद 82,000 में खरीदे थे, लेकिन कमाए कितना बोलने से 1 लाख रुपए कमाए। हालेलुया। मतलब क्या है, परमेश्वर हम उसके लिए काम करने के लिए हम रास्ता चलना शुरू कर देते हैं, रास्ता को खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके कारण हम लोग क्या करना चाहिए। और परमेश्वर इतना ही नहीं, बहुत सारा रास्ता खोल देता है। और एक अद्भुत कहानी बताने वाला हूँ। पिछले साल से उससे पहले की बात है, हम लोग मक्का लगाए थे। इधर लगाते हैं मक्का? नहीं लगाते? हाँ लगाते होंगे, नहीं लगाते होंगे, लेकिन हम लोग लगाते हैं। मैं प्रभु से बोला कि प्रभु आपकी महिमा के लिए है, जितना भी इसमें मिलेगा मैं तेरे सेवा के लिए दूंगा। हालेलुया। और देखो मेरा भाई भी बाहर रहता है, मैं भी इधर रहता हूँ, कभी कभी आना जाना करता हूँ, लेकिन उस साल का फसल बोलने से हम समय पे खाद भी नहीं दे पाए, लेकिन उस साल का फसल बोलने से जितना साल अभी तक हम लोगों का जो ग्रुप वाले लोग हैं वहाँ एक मंडली में बैठते हैं, वो सभी लोग एक साथ करवाए, जो रात दिन वहाँ का मेहनत कर रहे थे उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने मेरे को दिया। हालेलुया। और गनीमत पे वहाँ पे वही बात हुआ, मैं बोला था परमेश्वर अब मैं तो इधर हूँ, उसको तो बेच दिए, लेकिन आपके भंडार में देने के लिए मेरे पास मेरे हाथ में रहना जरूरी है। फिर मेरे भाई लोग जहाँ पे हम देने जा रहे थे, जिसको दिए थे उसके पास पैसा मांगने जाते थे, 2-3 बार गया, उनको पैसा नहीं मिला। मैं बोला भाई आप एक काम करना, मेरे पास फ़ोन पे है, इसमें ट्रांसफ़र कर देना। वो बोलता है ट्रांसफ़र 20,000 ज़्यादा नहीं होगा। मैं प्रभु को बोला प्रभु आप रास्ता खोल के दे कि जो भी पहला फसल मिले वो तेरे लिए होना जरूरी है। हालेलुया। फिर देखो परमेश्वर क्या योजना रखता है, कहाँ से रास्ता कहाँ खोल करके कहाँ ले जाता है। जिस दिन पैसा मिलने का था, हम लोग जितने साथी लोग बेचे थे सब लोग गए, लेकिन परमेश्वर मेरे को मना कर दिया, मैं और कहीं चला गया। लेकिन देखो पैसा मिलने वाला है तो हमको उत्साह रहना चाहिए ना, पहले आज बुलाया तो हमको सबको जाना चाहिए ना, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे को मत जा। और सभी लोग गए, सभी लोगों को चेक काट करके सबको धरा दिया। मैं दूसरा दिन गया और फिर वो बोलता है कि मेरे को तो पता नहीं उस दिन उनको चाय पिलाया कि नहीं पिलाया, मेरे को अच्छा से बिठाया, चाय पिलाया, और बोलता है कितना पैसा दूँ। हालेलुया। फिर बोलता है नहीं आपको तो वो फ़ोन पे चलाते हैं, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। पहले बोला था 20,000 नहीं होगा बोल के वो 50,000 मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। मैं बोला कि मेरे को 10,000 चाहिए कैश बोल के, उन्होंने बोला कि 10,000 दे देता हूँ, दे दिया। मेरा पैसा पूरा मिल गया, लेकिन जितना लोगों का चेक दिया था वो पैसा अभी तक अटका हुआ है, मिला। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के लिए हम खड़े होते हैं तो रास्ता को खोल देता है। वो अभी तक उनको घुमा रहा है कि आज दूंगा, आने वाला साल दूंगा, पैसा चोरी हो गया, ये हो गया, लेकिन मेरा पैसा परमेश्वर ने निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम ऐसे गहराई में चलते हैं, उसके वचन से चलते हैं, तो इतना सारा आशीष है। हमारा लगता है कि हमारा कोई ऐसे काम है जो रुक गया है, ये नहीं बन रहा है, किसी ने चोरी करके ले गया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में चलोगे, परमेश्वर के लिए सब कुछ करोगे, सब रास्ता को क्या कर देगा, खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम एक वचन देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए। विश्वास, चर्च में आते हैं तो हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए, हम कैसे विश्वास करके हमको आना चाहिए। हालेलुया। मैं आप पहले बता चुका हूं कि मेरा विश्वास उस समय ऐसे था कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर इस रास्ता को खोल देगा, वो खोल देता है। हालेलुया। विश्वास हमारा ऐसे होना चाहिए। हम यहाँ एक स्त्री के बारे में देखते हैं, इसको 12 साल का लहू बहने का एक बीमारी था। शायद मेरे ख्याल से सभी लोग उसको त्याग दिए थे होंगे, कोई अच्छा नहीं बोलते होंगे, शायद उनको चर्च भी आने के अलाउ नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, ऐसे बीमारी है बोलने से। लेकिन उनका विश्वास देखो, उनका विश्वास क्या, पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, वो शायद पहले से मन बना लेती होगी। यहाँ पे हम देखते हैं मरकुस 5 का इसमें 28 में देखते हैं, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मतलब वो कहती थी, मतलब पहले से वो सुनी रही होगी यीशु चंगा करता है बोल के, और उसका विश्वास देखो, पहले किसी ने बताया होगा क्या उसको वस्त्र को छूंगी तो चंगा हो जाऊंगी बोल के, लेकिन वो कहती थी कि उसका वस्त्र को ही छूंगी तो चंगा हो जाऊंगी। वो हमेशा वो कहती रही होगी कि मैं उसका वस्त्र को छूंगी तो चंगी
हो जाऊंगी। लेकिन उसको क्या था कि बोलने से उस बीच में वो, यदि यीशु जहाँ जहाँ चलता था वहाँ पे बहुत भीड़ था उस समय, तो वो भीड़ में जाती कैसे हो, क्योंकि उसको मान लो एक बोला जाए तो उसको जाने के लिए भी अनुमति नहीं रहा होगा। लेकिन एक दिन उन्हें यहाँ लिखा हुआ है उस समय क्या था बोल करके 27 में देखते हैं, सुनकर बहुत भीड़ उसके पीछे आई। और उस भीड़ में देखो, हम बोलेंगे मान लो यहाँ कुछ हो रहा है, उस भीड़ में हम जाना है और जिस व्यक्ति को खोजना है बोलने से दिक्कत है, लेकिन उसका विश्वास देखो, पहले बोलती थी और जा करके विश्वास के साथ वैसी गई तो वो चंगी हो गई। हालेलुया। वो जैसे मन बना के आई थी वो वैसे की वो वैसी चंगी हो गई। यदि आप लोग मन बना के आए हैं कि आज मैं चंगाई को लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाओगे, चंगे। कब आप लोगों का विश्वास होगा तब। ऐसे हमारा मन रहना चाहिए। मैं कभी भी जाता हूं कि मैं पूरा तैयारी के साथ जाता हूं, बोलने से ये नहीं है कि मैं वहां वचन बांटने जा रहा हूं, लेकिन पूरा तैयारी के साथ, मतलब जो गाना आज मेरे को क्या गाना है, भले मेरे को गाना गाने का अवसर मिले या ना मिले, लेकिन मेरे को क्या गाना गाना है आज, और उस गाना का रहस्य क्या है और उसको कैसे टाइप का गाना है, पूरा पहले से मैं बना लेता हूं कि परमेश्वर मेरे को बताता है कैसे से करना गाना है बोल करके, वो तैयारी के साथ मैं आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे देखो, इसी का इसको मैं बताने वाला हूँ कि हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए। और आखिरी में इसी का देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं मरकुस 5:34 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना भी ना हो लेकिन हम क्या हो जाएंगे, चंगा हो जाए। लेकिन हमको क्या रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। लेकिन विश्वास आता कैसे है, हालेलुया, ये विश्वास आता कैसे, हम बोलेंगे हाँ विश्वास है, तो ठीक बात है विश्वास है, लेकिन विश्वास ऐसे आता नहीं है। परमेश्वर के साथ वचन के अनुसार चलने से विश्वास आता है। हालेलुया। मैं एक 40 उपवास था पिछला, उस पर पहले में कि मैं क्या बोला था, मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पहले मैं चलो वचन बांटना है, वचन बांटने से भी डर लगता था, मैं बोला विश्वास बढ़ना चाहिए, विश्वास और बढ़ना चाहिए। मैं 40 दिन में केवल बोला, परमेश्वर को बोला कि मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने मेरा विश्वास को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और मैं सोचता हूँ कि यदि विश्वास है, हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। पिछला ईस्टर में समय, ईस्टर से पहले हम लोग उधर बीच में मैं उधर जा रहा था, तो वहाँ पे एक घर में प्रार्थना सभा रखा हो गया था। वैसे उस प्रार्थना सभा में प्रार्थना होने के बाद एक माँ जी है, उसका घुटना में दर्द था, उन्होंने प्रार्थना विषय दिए थे कि इनके लिए प्रार्थना करना है, ये थोड़ा बीमार है, बहुत दिन से पैर दर्द करता है बोल करके। उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर दिए। और ईस्टर के दिन जब हम लोग गए तो वहाँ गवाही देने आई कि मेरा पैर क्या हो गया, चंगी हो गया, पूर्ण रूप से चंगी हो गई।